मेरा हर गम मिटाने को मेरा अल्लाह है काफी है। तो मेरे दोस्तों, हम सबको सुकून मिलता है मुस्तफा के नाम से, सुकून मिलता है। और मालूम है बुलाते हैं तो जाते हैं, बुलाएंगे तो जाएंगे। नबी के बिन बुलाए कौन जाता है मदीने में। अल्हम्दुलिल्लाह हजरत का बुलावा आ गया है। कहिए सुभान अल्लाह। गौर से देखिए इन आंखों को, गौर से देखिए इन चेहरों को। अनकरीब इन आंखों के पुतलियों में गुंबदे खजरा का जलवा उतरने वाला। अनकरीब इन आंखों से वो आंख पैदा कीजिए जिस आंख से गुंबदे खजरा का दीदार कर सके। याद रखिए, आका जिन आंख को कबूल फरमा लेते हैं वही आंखें मुस्तफा के रोज़े का दीदार करती हैं, है ना। और जब ये आएंगे पलट कर वहां से, तो फिर यही हम लोग कहेंगे, देखा तो नहीं रोज़े सरकार को तालिब, हम देखने वालों की नजर देख रहे हैं। हम देखने वालों की नजर देख रहे हैं। और जैसा कि मुझे खबर हुई कि हजरत रमजान शरीफ में मदीना शरीफ रहिएगा ना, मदीना शरीफ रहेंगे। किसी कहने वालों ने कहा कि किस्मत से गुजर जाए एक रात मदीने में, आका को सुनाऊंगा मैं नात मदीने में। तो किसी और ने फिर कलम उठाकर कहा, सुनते हैं संवरता है संसार मदीने में। ऐ काश लुटा आता घर बार मदीने में, 100 बार वहां जाता 100 बार यहाँ आता, दिल छोड़ के आ जाता गुलजार मदीने में। अल्लाह मेरी किस्मत में एक ऐसा सफर लिख दे, मक्के में करूं सहरी इफ्तार मदीने में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। अल्लामा जहांगीर आलम फैजी, वाह वाह वाह। अल्लाह अल्लाह मेरी किस्मत में एक ऐसा सफर लिख दे, मक्के में करूं सहरी इफ्तार मदीने में। उस जमीन पर जा रहे हैं जिस जमीन के बारे में अल्लामा फैजी साहब क़िबला जो पाकिस्तान के रहने वाले हैं, उन्होंने क्या फरमाया कि मैं बोलता रहूंगा तो उनका नाम भी याद आ जाएगा, लेकिन सुन लीजिए। वो अपना वाकया एक अपनी किताब में लिखते हैं। और क्या लिखते हैं? कहते मैं मदीना शरीफ गया, और जब मदीना शरीफ पहुंचा तो मदीना शरीफ में 2 जगहों की जब जियारत हुई, एक रियाजुल जन्नह और दूसरा है जन्नतुल बकी। कहिए सुभान अल्लाह। दुआ कीजिए, चूंकि बात हुजूर के मदीने की हो रही है और महफिल हुजूर के गुलाम की है, तो आका की बारगाह में लौ लगा लीजिए। अगर आका ने कबूल फरमा लिया तो इंशाअल्लाह इन आंखों से हम भी गुंबदे खजरा की ज़ियारत जरूर करेंगे, है ना। हम मुश्ताक तो जरूर है, अगरचे गुनहगार है, लेकिन आका के रोज़े को देखने के लिए मुश्ताक तो जरूर है, मुंतज़िर तो जरूर है। और याद रखो, आमाल देखकर नहीं बुलाया जाता है, अकीदा देखकर बुलाया जाता है। अकीदे को मजबूत कर लीजिए, आका जरूर बुला लेंगे, आका जरूर बुला लेंगे। और जब तक नहीं बुला रहे हैं, सुनो, आका जब तक नहीं बुला रहे हैं तो फिर जामी का वो अंदाज पेश कर दीजिए। चूसूवे मन गुजर आ रही, या रसूल अल्लाह मैं तो नहीं आ पा रहा हूँ, लेकिन अगर आप ही करम फरमा दे और आप ही जामी के आंगन में आ जाए, आप ही जामी की तरफ आ जाए,
तो मने मिस्की से नादारी। या रसूल अल्लाह जब आप आएंगे तो मैं आपको क्या पेश करूंगा, मैं गरीब, मैं नादार, मैं मिस्कीन, जब आप आएंगे तो मैं आपको क्या पेश करूंगा। लेकिन जामी का इश्क बोलता है, या रसूल अल्लाह मैं आपसे अपने माँ बाप से ज्यादा मोहब्बत करता हूँ, अपनी औलाद से ज्यादा मोहब्बत करता हूँ, अपने खानदान से ज्यादा मोहब्बत करता हूँ। या रसूल अल्लाह हर चीज से ज्यादा मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। जब आप आएंगे तो कुछ तो करना होगा, कुछ तो करना होगा, कुछ तो करना होगा। तो क्या करना होगा। जामी का इश्क बोल पड़ा, फिदाए नक्शे नालैनत कुनम जा या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह जब आप जामी के आंगन में आएंगे और आपके कदम से लगने वाले नालैन का कफे पा का जो निशान जामी के आंगन में उतर जाएगा, जामी उसी निशान पर अपनी जान को कुर्बान कर दे। जो सूबे मन गुजर आ रही मने मिस्की से नादारी, फिदाए नक्शे नालैनत कुनम जा या रसूल अल्लाह। मैं अर्ज कर रहा था कि ये उस जमीन पर जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं जब रियाजुल जन्नह और जन्नतुल बकी की ज़ियारत से फारिग हुआ तो जन्नतुल बकी से निकलते निकलते मैंने दिल में ये कहा कि अल्लाह ने मदीने में दो जगह को जन्नत बना कर रखा। आप फरमाते मैंने दिल में कहा दिल में, जबान से नहीं ये बात कही, न जबान को हरकत में लाए, कहा कि मैंने दिल में कहा। तो जन्नतुल बकी के बाहर एक खातून टहल रही थी, दुनिया से कोई लेना देना नहीं, उसकी हालत उसकी कैफियत को देखकर लोग पागल कहते थे। आप फरमाते जूं ही मैंने दिल में कहा कि अल्लाह ने मदीने में दो जगह को जन्नत बना कर रखा है, तो वो खातून मुझे पीछे से आवाज देती है, ऐ भाई जरा पीछे पलट कर तो आना। हजरते अल्लामा फैजी जब जाते हैं उसके पास और जाकर कहते हैं बहन बता तेरा मसला क्या है, आप मुझे आवाज क्यों दे रही थी। तो वो खातून कहती है अभी आप क्या कह रहे थे कि अल्लाह ने मदीने में दो जगह को जन्नत बना कर रखा है। तो हजरत अल्लामा फैजी ने कहा मैंने तो दिल में कहा है। हैरत की बात यह है कि आपको कैसे खबर हो गई। तो वो खातून कहने लगी मुझे कैसे खबर हो गई, इसे रहने दीजिए, आप ये बताइए क्या आपने कहा है। तो उन्होंने कहा हाँ मैंने कहा है। तो वो खातून कहती है अब सुनिए मुझसे, अल्लाह ने मदीने में सिर्फ दो जगह को जन्नत बनाकर नहीं रखा है, बल्कि अल्लाह ने पूरे मदीने को जन्नत बनाकर रखा। पूरे मदीने को अल्लाह ने जन्नत बनाकर रखा है, पूरे मदीने को। तो मेरे दोस्तों इसीलिए हम कहते हैं अल्लाह मेरी किस्मत में एक ऐसा सफर लिख दे, मक्के में करूं सहरी इफ्तार। और जो शेर पढ़ रहा था जहां से मैं तकरीर की तरफ बढ़ गया कि मिल गई है सरे वाली जो कदम की आहट, मिल गई है सरे वाली जो कदम की आहट, रूह जाती हुई शर्मा के पलट आई। जमशेद भाई सर पे सर क्यों ना झुके उनके कदम पे, सर पे सर क्यों ना झुके उनके कदम पे अरशद, एक गुलामी ही तो कौनैन की आका, एक गुलामी ही तो कौनैन की आकाई है। हजरात मोहतरम हम और आप जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस में बैठे, अल्लाह का बेपनाह फजलो एहसान करम है कि अल्लाह ने ये मौका हम सबको नसीब अता किया। हजरात मोहतरम मेंबर शरीफ पर हुजूर पीर तरीक़त रहबर शरीयत गुले गुलजार नक्शबंदियत अखलास व अखलाक के पैकर असागिर नवाजी जैसी गोनागो खुसूसियात की हामिल शख्सियत शहजादे हुजूर महमूद मिल्लत हजरत
बाबा खुर्शीद आलम नक्शबंदी साहब क़िबला दामत बरकातुहुमुल कुदसिया तशरीफ रखते हैं। साथ ही साथ शायर अहले सुन्नत मुसन्निफ़े तजल्लियात साहिल हजरत जमशेद साहिल बरेलवी साहब क़िबला वो भी तशरीफ रखते हैं। खतीब अहले सुन्नत नाशिर मसलक आला हजरत मौलाना मिराज साहब क़िबला मुजफ्फरपुरी वो भी तशरीफ रखते हैं। साथ ही साथ शायर इनकलाब ले रहा वसीयत के साथ, वरना कल मेरी आवाज बहुत ज्यादा लग गई थी माइक की सेटिंग सही से न होने की वजह से, इसलिए मैंने पहली हाजिरी अपनी दर्ज करा ली है और जो बातें पहुंचाने थी मैंने पहुंचाने की कोशिश कर ली है और वो बातें आप तक पहुंच गई है। बस 4 मिसरे सुन लीजिए जिस मुनासिबत से महफिल पाक का एहतमाम हुआ है, उस हवाले से कि अदब के साथ गुले बागे फातिमी लिख दो। कहिए सुभान अल्लाह। अदब के साथ गुले बागे फातिमी लिख दो, जनाबे गौस को शहजादे अली लिख दो और हमें भी हश्र में रहना है उनके साए में, हमारे नाम के आगे भी कादरी लिख दो। हमें भी हश्र में रहना है उनके साए में, हमारे नाम के आगे भी कादरी लिख दो। हजरत 4 मिसरे आपकी दुआ। सच बात है कि दिल का हिजाजी, सच बात है कि दिल का हिजाजी बना दिया, इस्लाम का मुजाहिदो गाजी बना दिया और 40 अशरफी के बहाने से गौस ने कितने ही डाकुओं को नवासी बना। वाह 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 वाह, खड़े होकर इस्तकबाल कीजिए। बहुत बड़ा शेर पढ़ा गया है, नारे तकबीर। दोस्तों लाज रखिएगा कोल्हुआ की, क्योंकि आप कोल्हुआ की शान है, जान है। और मैं आता हूं, बाद में मुझे ना कहें कि मैं नितिन भाई आपके चाहने वालों के बीच गया था तो ऐसा उन्होंने शेर सुना नहीं। इस्तकबाल कीजिए, सब लोग खड़े हो जाइए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आजम, फैजाने ख्वाजा गरीब नवाज, फैजाने हुजूर महमूद मिल्लत, फैजाने हुजूर महमूद मिल्लत, खतीबे आजम हिंदो नेपाल, अल्लामा जहांगीर फैजी टाटा जमशेदपुर, कोल्हुआ का सुन्नी मुसलमान, बच्चा बूढ़ा नौजवान, पीरे तरीकत मिराजुल साहब क़िबला, शमीम साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। शुक्रिया मेरे बाबू, बहुत अच्छे भाई मेरे भाई, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बहुत अच्छा। हम और आप जिनकी याद में बैठे हैं, फिर से पढ़ेंगे शेर को। पहले एक बात सुन लीजिए, सुनिए पहले। गौसे पाक की जो महफिल सजी है वो पीर साहब के चाहने से नहीं सजी, न ये भाई नौशाद साहब के चाहने से सजी है, न आपके चाहने से सजी है, न हमारे चाहने से सजी है। ये महफिल सजी है तो गौसे आजम के चाहिए। जिक्र जो उनका हो रहा है चाहत गौसे पाक की है, जिक्र जो उनका हो रहा है मर्जी गौसे पाक की है। इसलिए कि गौसे आजम फरमाते हैं कि उस वक्त तक मेरा कोई नाम नहीं ले सकता जब तक कि मैं अब्दुल कादिर उसका नाम न लूं। जब तक मैं न चाह लूं तो गौसे पाक ने चाहा है कि महफिल सज जाए, गौसे पाक ने चाहा है कि आप उनका जिक्र सुनने के लिए आ जाए, तो फिर उन्होंने ये भी तो चाहा होगा कि जब आएगा सुनने के लिए तो कुछ अता भी कर देंगे। कादरी फैजान मिलेगा, जरूर मिलेगा। ये अलग बात है कि कादरी फैजान डायरेक्ट नहीं मिलेगा। अजमेर से होते हुए सुनकाही और सुनकाही से होते हुए चंदाहा और चंदाहा की बारगाह से आपको जरूर मिलेगा। इसलिए कि डायरेक्ट सरकारे जंदाहा से जिनका कनेक्शन है वो महमूद मिल्लत, ये सरकारे बाबा खुर्शीद बैठे हैं यहाँ पर,
शहजादे महमूद मिल्लत यहाँ बैठे हुए हैं, मिलेगा। अकीदत के साथ बैठिए, सुनिए, जितनी देर सुनना चाहे सुनिए। इसलिए कि मुझे कहीं जाना भी है तो मैंने अपना पहले वक्त ले लिया है, और जमशेद भाई को भी जाना है तो मेरे साथ, तो मैं खैर अभी ये पढ़ेंगे, हत्तल इम्कान रहने की कोशिश करूँगा। और बड़े खतीब हैं हमारे, खतीब अहले सुन्नत अल्लामा मेराजुल कादरी साहब के बिला खुसूसी खिताब आप समाअत करेंगे। आखिरी में मैं छोटा हूँ, छोटा होने का हक मैं कर दिया। ये बड़े हैं अखलास में, अखलाक में, मोहब्बत में, इंकिसारी में, इल्म में, उम्र में, मिजाज में, हर मियार में बड़े। आप लोग को हजम नहीं हो रहा क्या? तो कहिए ना सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला इनको सलामत रखे। वो 4 मिसरे फिर से सुन लीजिए कि सच बात है कि दिल का हिजाजी बना दिया। अच्छा हजरत एक बात अर्ज कर दे गौसे पाक है, गौसे पाक के जमाने में एक लड़के की शादी हुई, और शादी किससे हुई? हाफिजा लड़की से। हाफिजा लड़की से, हाफिजा समझते हैं ना? लड़के में जो कुरान याद करता है उसको हाफिज जी कहते हैं, जो लड़कियों में याद करती है उसे हाफिजा कहते हैं, ठीक है ना? तो हाफिजा लड़की से शादी हो गई, और जिस लड़के से शादी हुई वो लड़का गैर हाफिज था, उसको कुरान याद नहीं था। तो पहली रात में जब अपनी बीवी से मुलाकात करने के लिए गया तो बीवी बोली कि मैं हाफिजा हूं, आप हाफिज हैं? तो कही कि वो कहता कि नहीं, हम तो हाफिज नहीं है, हमको तो कुरान याद नहीं है ना? वो कह बैठा बेचारा। तो जैसे ही कहा उसकी बीवी कही कि ठीक है, एक शर्त है, आप मुझसे उस वक्त तक के मुलाकात नहीं कर सकते हैं जब तक कि आप हाफिज ना बन जाए, हाफिज ना बन जाए। और ये बड़ी हैरत की बात है भाई, हाफिज बनने के लिए कितनों ज़हीन हो तो 1 साल का वक्त लगेगा, चाहे कितनों ज़हीन हो, या तो 3 साल का लगता है हाफिज बनने के लिए। अब वो परेशान रहा, लेकिन अपनी परेशानी को ठोकर मारता है। क्यों? उसके ज़हन में फौरन बात आती है, घबराते क्यों हो, अभी गौसे आजम की विलायत का डंका बजा हुआ। फौरन बात याद आती है। खानका में पहुंच गया, राते में पहुंच गया, रात में, और जाकर बैठा हुआ है, फजर का इंतजार कर रहा है कि सरकार फजर पढ़ाने आएंगे, उसी वक्त सरकार से कहेंगे वही कुछ कर्म कर दे। बैठा हुआ है, आजान हुई, सुन्नत से फारिग हुआ, सरकार गौसे पाक अपने हुजरे से सुन्नत पढ़कर निकल रहे थे, मुसल्ले इमामत पर जा रहे थे। बीच से वो खड़ा हुआ, और खड़े होने के बाद कहता है कि हजरत